बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बीरा नूर और आप देख रहे हैं एन हाउस फूड चैनल। आज मैं स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी प्यारी क्यूट और स्वीट सिस्टर हैदराबाद से उज़्मा, उन्होंने मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट की थी कि गाजर का हलवा बनाओ। आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पर आपसे शेयर करने जा रही हूँ गाजर का ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब गाजर का हलवा। बहुत इजी बन जाता है, ज़बरदस्त बनता है, लाजवाब बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी बहन की रिक्वेस्ट पर गाजर का हलवा। देखते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने 1 केजी ली है गाजर। इनको मैंने अभी इनके छिलके ना रिमूव किए हैं और ना इनको वॉश किया है। मैंने सिंपल सिर्फ आपको दिखाया है कि मैंने अभी 1 किलो ली है गाजर। अभी मैंने इनको पानी से वॉश करना है, उसके बाद कद्दूकश करूँगी। साथ में मैंने ली है शुगर 3 टेबलस्पून भर के, 4 अदद हरी इलायची, बादाम और पिस्ते मैंने लिए 1 टेबलस्पून भर के। घी मैंने लिया है देसी, इसको मैंने थोड़ा गरम कर लिया है, पौना कप मैंने लिया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है खोया 1.5 पाव। इसमें थोड़ा सा खोआ हम बनाते वक्त अलग कर लेंगे, जो हम एंड पे यूज़ करेंगे डिश आउट के टाइम। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का ज़बरदस्त लाजवाब हलवा। उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो लेट्स गो स्टार्ट। ये देखिए गाइस, मैंने गाजरों को हाफ कद्दूकश कर लिया है। ये 3-4 गाजर बच गई हैं तो मैं इनको भी कद्दूकश करती हूँ। मैंने कद्दूकश करने से पहले पानी से अच्छी तरह इनको वॉश कर लिया है। तो चलिए मैं जो बाकी बच गई इनको कद्दूकश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने सारी गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये 1 केजी गाजर थी, मैंने पहले इनको पानी से वॉश किया और अब कर लिया है कद्दूकश। सबसे पहले हम एक अदद लेंगे कढ़ाई, जिसके अंदर हमने हलवा रेडी करना है। आपने घबरा नहीं जाना कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, झटपट हलवा तैयार हो जाता है। क्योंकि ये हलवा है तो हमें थोड़ा बर्तन बड़ा लेना है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये इलायची तोड़कर ऐड कर देंगे। सिंपल हमने 2 मिनट के लिए इनको कड़कड़ाना है। तो 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे। चलिए जी, सारी गाजर मैंने ऐड कर ली है। अब हम इस गाजर की अच्छी तरह से करेंगे भुनाई, ताकि गाजर का अपना पानी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और गाजरों की जो भुनाई है वो भी अच्छे से हो जाए और खुशबू आने तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। देखिए गाइस, तकरीबन भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको खुश्क करेंगे, इसके अपने पानी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि ये मज़ीद नरम होकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। चलिए अब हम एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर गाजरों का पानी अच्छी तरह से हमने खुश्क करना है। ये मैंने देगची ली है, इसके अंदर मैं सारी गाजरें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, सारी गाजर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, जिस तरह हम चावल दम के वक्त फ्लेम रखते हैं। अब हम इसको कर देंगे कवर। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ, ताकि पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो हमारी कैरेट अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करते हैं, साथ साथ में आपने चेक करते रहना है। चलिए गाइस, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने इसकी भुनाई की थी। तो अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। तब तक हम मज़ीद इसको पकाएंगे जब इसके अंदर से पानी अच्छी तरह बिल्कुल रिमूव नहीं हो जाता। तो हम मज़ीद इसको पकाएंगे। चलिए गाइस, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मज़ीद मैंने इसको पकाया है। ये देखें गाजर गल कर कितना नरम और कम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम आपने बिल्कुल ऐसी स्लो रखनी है जिस तरह हमने स्टार्ट में रखी थी। चलिए गाइस, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। शुगर के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं।
इसी फ्लेम पर हम रखते हैं खोया और इसको हम करते हैं गरम। चलिए जी, खोया हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, ये देखें अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस गाजर के हलवे के अंदर जो खोया था वो ऐड करेंगे, लेकिन उस खोए में से हम थोड़ा सा खोया अलग रख लेंगे डिश आउट के लिए। चलिए जी, ये खोया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा खोया मैंने अलग रख लिया है, ये देखिए जी, खोया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। चलिए जी, अच्छी तरह से मैंने खोया गाजर के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थोड़े से बादाम पिस्ते जो मैंने रखे थे वो हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास अखरोट मौजूद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर अखरोट है तो आप लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, अखरोट सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। चलिए जी, हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब हम करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है। चलिए गाइस, ये देखिए मेरी प्यारी स्वीट और क्यूट हैदराबाद से फरमाइश की गई रिक्वेस्ट उज़्मा, उनकी रिक्वेस्ट पर गाजर का हलवा बनकर तैयार है। एकदम बहुत ही ज़बरदस्त आउट ऑफ क्लास बना है। इस गाजर के हलवे को तकरीबन बनाने में हाफ़ आवर लगा है। आधे घंटे में गाजर का हलवा जनाब तैयार हो गया है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब बनता है। आई होप उज़्मा माय स्वीट सिस्टर, आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबको उज़्मा समेत गाजर का हलवा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और यूनिक आउट ऑफ क्लास रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।